परम पूज्य 108 आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव की, परम पूज्य 108 आचार्य विद्यासागर बादशांग जनवानी माता की जय। अहिंसा परमो धर्म। धाराओं को सबकी ये धारा जो है वो क्या बोलते हैं उसका, जिनवानी सार। जिनवानी सार यहाँ विराजमान तो नहीं है, जिनवानी सार हो तो उसको लाओ। वो धाराओं को उसमें 2-3 धाराएं विशेष करके, द्विरूप वर्ग धारा, द्विरूप घन धारा, द्विरूप घनाघन धारा, ये इससे क्या है आपको जैसे होता नहीं मालूम पड़ जाएगा। जैसे अपन गुणस्थान पढ़ते हैं, ओम नमः, बढ़िया। देखो बाकी तो 11 धाराएं तो सामान्य, लेकिन द्विरूप वर्ग धारा, द्विरूप घन धारा और द्विरूप घनाघन धारा सामान्य का मतलब कि उसमें तो बहुत सरल है, सब आ जाते हैं। एक सर्वधारा ऐसी है कि जिसमें कोई स्थान छूटते नहीं। सर्वधारा में संख्या मान के 21 ही भेद आ जाते हैं। सर्वधारा में संख्या मान के 21 भेद आ जाते हैं, क्योंकि एक से लेकर के केवल ज्ञान के अविभाव प्रतिच्छेद प्रमाण। कौन सा स्थान छूटा? कोई स्थान नहीं छूटा। अर्थात संख्यात के 3 भेद और परिता संख्यात के 3 भेद, युक्ता संख्यात के 3 भेद, असंख्याता संख्यात के 3 भेद, अनंता परितानंत के 3 भेद, युक्तानंत के 3 भेद और अनंतानंत के भी 3 भेद। आखिर का केवल ज्ञान उत्कृष्ट अनंतानंत। सर्वधारा में 11वें स्थान में ये सब उपमा मान सब उसमें आ जाते हैं 11वें धारा में। और ये जो संख्यात अपन देखते नहीं, अगर गुणस्थानों की अपेक्षा विचार करो तो प्रथम गुणस्थान रत्ती 20वें नंबर में आते हैं धारा में, इसमें संख्या मान में। 20वां जो भेद है मध्यम अनंतानंत। मध्यम तो प्रथम गुणस्थान वृत्ति कितने हैं तो कहते हैं मध्यम अनंतानंत प्रमा, अर्थात 20वां स्थान आया। अच्छा, फिर दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें, दूसरे, तीसरे, चौथे में अन्य 3 गति के जीव होते, 5वें में तिरंत गति के जीव होते हैं। इसलिए इन 4 गुण स्थानों की संख्या 11वें स्थान में आती है, यानी मध्यम असंख्याता संख्यात। कितने? मध्यम असंख्याता संख्यात। अब तो बच्चे कौन से? तो 6ठे गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक के जीव किसमें आते हैं? तो दूसरे स्थान में आते हैं। संख्या मान का जो प्रथम 2 का अंक जगन्य संख्यात 2 के ऊपर और फिर उत्कृष्ट संख्यात के नीचे, तो 6ठे से 14वें गुण स्थान तक बत्ती। 6ठे 6 कितने? 5,96,98,98 जो भी, और 7वें वाले 2,98,99,000 और बाकी श्रेणी में तो बहुत थे। और 13वें और तो आ गए समझ में 14 गुण स्थान वृत्तियों को आपको जानना है संख्या मान के। तो कैसे जानोगे? अर्थात प्रथम गुणस्थान वृत्ति मिथ्या दृष्टि जीव कितने हैं? हाँ, तो कहने 20वां मध्यम अनंतानंत प्रमा। और संसारातीत जो सिद्ध भगवान है नहीं, वो भी मध्यम अनंता, लेकिन संसारी मिथ्या दृष्टि जीवों से बहुत कम है। मिथ्या दृष्टि जीव यानी जो सिद्ध जीव है उससे अनंत गुणे है।
सिद्ध जीवों से अनंत गुणे मिथ्या दृष्टि, लेकिन मध्यम अनंतानंत में सिद्ध राशि भी आती। और दूसरे से 5वें गुण स्थान तक वाले जीव इसमें आते हैं मध्यम असंख्याता संख्या, यानी 11वां भेद, मध्यम असंख्याता। और 6 से लेकर के 14वें गुण स्थान तक के जीव अर्थात दूसरे मध्यम संख्या, कितने मध्यम संख्या, तो आप ऐसे बोलो मध्यम संख्यात भी बोल सकते हो और दूसरा स्थान भी बोल सकते हो, और इनका मध्यम असंख्याता संख्यात भी बोल सकते हो, 11वां स्थान भी बोल, और वो मध्यम अनंतानंत बोल करके 20वां स्थान बोल सकते। इसी प्रकार आप गुणस्थानुक्ति अगर गति से लेते हैं तो तिरंज गति के जीव 20वें स्थान में आते हैं, मध्यम अनंतानंत। कितने? तो फिर आपसे पूछेंगे देव नार की वो किस में आते हैं? यदि 11वें स्थान में मध्यम असंख्याता संख्या के असंख्यात जगर्षणी प्रमाण, मनुष्य किस में? तो जो लब्ध पर्याप्तक मनुष्य कभी होते और कभी नहीं होते हैं, जो जगत श्रेणी के संख्यात में, वो 11वें स्थान यानी मध्यम असंख्याता संख्या। लेकिन जो पर्याप्तक मनुष्य है वो मध्यम संख्या दूसरे स्थान पे आते हैं, क्योंकि 29 अंक प्रमाण है, इसलिए मध्यम संख्यात बोलते उनको। क्या बोलते? ऐसे चारों गतियों के, ऐसे इंद्रियों के, इसी प्रकार आप निकालो एक इंद्रिय जीव 20वें स्थान मध्यम अनंतानंत प्रमाण है। तो फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जीव कितने हैं? तो मध्यम असंख्याता संख्याता संख्यात जगत श्रेणी प्रमाण अर्थात 11वें स्थान में आते हैं। अब एक इंद्रिय में काय मार्गना में अगर पढ़ोगे तो सावर काय 5 है और एक तरस का है, तो आप क्या बोलोगे? जो 5 स्थावर काय पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति तो मध्यम अनंतानंत प्रमाण है, और बाकी जो पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय और त्रस भी ले लो, ये सब 11वें स्थान में आते हैं, मध्यम असंख्याता संख्या। अब आप वनस्पति को लिया तो वनस्पति के भी 2 भेद करो, प्रत्येक और साधारण। जो प्रत्येक वनस्पति वो मध्यम असंख्याता 11वें स्थान पे, और जो साधारण वनस्पति वो 20वें स्थान में आती, मध्यम अनंतानंत प्रमाण। उसमें सूक्ष्म बादल का भेद कर लो, सूक्ष्म भी मध्यम अनंतानंत, बादल भी मध्यम अनंतानंत, ऐसे सब लगा लेना चाहिए। योग को लगाओ तो योग में सिर्फ कौन से योग को लगाओगे? क्या बोला आप? कुछ बोलो। योग 15 है। योग कितने हैं? 15। 4 मनो योग, 4 वचन योग, ये 8 तो ये हो गए। विक्रिक का योग और मिश्र का योग कितने हो गए? 10 हो गए कि नहीं हो गए? 10 जो योग वाले हैं ये सब मध्यम असंख्याता संख्यात प्रमाण है। कितने हैं? मध्यम, यानी 11वें स्थान में आते हैं। अब बचे 5 योग। 5 योग बते तो कौन कौन से 5 योग बते? अर्थात यानी देखो वैक्रिक आ गए, वैक्रिक आहार का योग, आहार ये मध्यम संख्या, यानी इनकी संख्या तो 2754 बताई। अब 3 बचे, औदारिक का योग वाले, औदारिक मिश्र का योग वाले और कान्म, ये सब मध्यम अनंतानंत 20वें भेद में जाएगा। किस में जाएगा? ऐसे योग मार्गना भी आप लगा सकते हो। वेद मार्गना में नपुंसक वेद मध्यम अनंतानंत ब्रह्मा। बाकी जो स्त्री पुरुष वेद है वो 11वें स्थान में आते हैं, मध्यम असंख्याता संख्यात में आते हैं। और कषाय मार्गना में जाओगे, क्रोध कषाय वाले वो 20वें स्थान में जाना, मध्यम अनंता मान वाले भी, माया वाले भी लोग प्रार्थन्यता कर लें, ये मध्यम अनंता अनंत यानी 20वें स्थान में आएंगे। किस में आएंगे? तो ये 4 कषाय होंगे। फिर इसके बाद अगर मान लो उससे आप निकालो अनंतानुबंधी रहित प्रत्याख्यान वगैरह, तो उसमें अपन गुणस्थान अनुसार लगा लेंगे। ऐसे कुमति कुश ज्ञान वाले मध्यम अनंतानंत प्रमाण,
और को अवधि ज्ञान वाले 11वां मध्यम असंख्यात, मतिशुद्ध वाले भी मध्यम अवधि ज्ञान वाले, और मन परिज्ञान वाले तो संख्यात यानी 2 में आते हैं, संख्या मध्यम संख्यात। और केवल ज्ञानी सिद्धों की अपेक्षा तो मध्यम अनंतानंत में आएंगे, लेकिन 13वें गुण स्थान 14 वो तो संख्यात मध्यम से। ऐसे यानी सारी मार्गणाओं के ऊपर, सब भावों के ऊपर भी लगा सकते हो आप। जैसे औपसमिक भाव, औपसमिक माने प्रथमोपसन सम्यक वाले कभी नहीं होते न होते हैं, जब होते हैं तो कितने हैं, तो मध्यम असंख्यात यानी पल्ले के संख्यात में भाव, ये आप लगा लिए। और चारित्र, अरे ये तो मध्यम संख्यात माने गिनती के होते हैं, मध्यम संख्यात। अच्छा सा क्षायिक भाव में अगर लगाना है तो क्षायिक ज्ञान, और क्षायिक माने केवल ज्ञान, केवल 13वें 14वें गुणस्थान की अपेक्षा तो संख्यात मध्यम। लेकिन सिद्धों को मिलाओगे तो बीच में भेद में आएंगे मध्यम अनंतानंत। अब बच्चे जो भी हो, इसी प्रकार आपको सब भावों का लगा लो जितना है। जैसे अभी पारनामिक भाव है, जीवत भाव वाले मध्यम अनंत अनंत है, बीच में भेद। भव्य भी मध्यम अनंत अनंत है। अभव्य कितने हैं? अभव्य है, हाँ, इसका अलग से बताए। इसका मध्यम अनंत अनंत नहीं लेना, मध्यम युक्तानंत, मध्यम युक्त उनकी गिनती बताइए। तो अपन मध्यम अनंतानंत में चले जाएंगे नहीं, परितानंत को छोड़ दो, 3 भेद, और युक्तानंत चालू। जगन्य युक्तानंत, जगन्य युक्तानंत पर ऐसे ही बताए, जगन्य युक्तानंत प्रमाण अभव्य जोंगी संख्या जितनी थी आज भी है और आगे भी रहे। तो कहने का तात्पर्य इतना है कि ये जो संख्या मान अपन जो भी पढ़ रहे हैं, इसके लिए ये जरूरी है। यानी जैसे हम बचपन में पढ़ते थे, जो गुरुजी पढ़ाने के लिए आते थे, वो सब स्वर व्यंजन द्वादशाक्षरी और इधर पहाड़े सिखाए। जितने भी गांव में थे तब तक गुरुजी आए, 6-8 बदल गए, कभी कोई साल भर, कभी 1.5 साल, कभी 2 साल, कोई आते पढ़ाते थे। और क्या पढ़ाते थे वो? स्वर व्यंजन और द्वादशाक्षरी, इतना तो हमको लेंगे। और इधर अंकों में यानी गिनती 1 से 100 तक, 1000 तक, 10,000 तक, ऐसी गिनती वो सिखाते थे। कहते हैं ये मूल है। जैसे ऋषिदेव भगवान ने ब्राह्मी और एक को अंक विद्या, लिपि विद्या है, स्वर है, व्यंजन है, लिपि है, और ये 1, 2, 4, 5, 6, 100 तक ये अंक विद्या है। तो वही तो भगवान ऋषभदेव की परंपरा को ही हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो उन्होंने बताया हुई, और उनसे ही अपने को ज्ञान होता है। तो अभी अपन धाराओं के विषय में आप लोग पढ़ लेना। विरूप वर्ग धारा यानी ज्ञान में लेना 2 का वर्ग, यानी ऐसा ज्ञान में आना चाहिए। 4 का वर्ग 16, ये तो कुछ नहीं है। 16 का वर्ग 65, क्या 256 का वर्ग 65, 5 अंक आ गए। 65 का वर्ग 10 अंक आ गए बादाल, और बादाल का वर्ग 6 अंक माने 20 अंक आ गए। छठा वर्ग स्थान 100 अंक पहुँच गए। वीरू वर्ग धारा में 6ठा स्थान सिर्फ 100 अंक पहुँच गए। कितने? अब आप सोचो, जब 6ठे स्थान में 100 अंक है तो 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, और फिर 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 खरब, ये तो कुछ भी नहीं। फिर इसके बाद अपन वीर वर्ग धारा में असंख्यात संख्यात कई असंख्यात स्थान फिर अनंत स्थान जाने पर ओ हो अनंत स्थान यानी
वो संख्या कितनी, उसको उससे गुणा करो, उसी को गुणा करो। अनंत, ओ हो, अनंत है ये, उसको इतने गुणा किया, फिर उसको उससे गुणा किया, फिर उसको उससे गुणा किया। और ज्ञान में अगर आप लोगे, ओ हो अनंत वर्ग स्थान, अनंत वर्ग स्थान जाने पर जीव राशि नहीं आती है, जीव राशि की वर्गशला का राशि आती है, अर्धच्छेद आते हैं, उसका प्रथम वर्गमूल आता है, फिर एक स्थान जाने पर जीव राशि आती है। और इसी प्रकार फिर अनंत अनंत वर्ग स्थान जाने पर पुद्गल राशि की वर्गशला का अर्धच्छेद, प्रथम वर्गमूल और पुद्गल राशि आएगी। और इसी प्रकार चलते जाओ तो काल के वर्गशला का अर्धच्छेद, काल का प्रथम मूल और काल के समय, और इसी प्रकार चलते जाओ श्रेणी आकाश की वर्गशला का अर्धच्छेद, प्रथम वर्गमूल और श्रेणी आकाश आया अभी, उसको एक बार करोगे तो प्रत्र आकाश बनता है। और इसी प्रकार अनंत वर्ग जाओगे तो धर्मास्तिकाय के अगुरु लघु गुण के विभाग, फिर अनंत वर्ग स्थान जाओगे तो जीव के अगुरु, धर्मास्तिका में भी अगुरु लघु सामान्य गुण है और आत्मा में भी, लेकिन आत्मा के अगुरु लघु गुण के अविभाग प्रतिच्छेद उनकी अपेक्षा अनंत गुण हैं। और उनकी अगुरु लघु गुण के अविभाग प्रतिच्छेदों की अपेक्षा, ओहो, वो जो पर्याय ज्ञान है उसके अविभाग प्रतिच्छेद, पर्याय ज्ञान, श्रुत ज्ञान सबसे छोटा पर्याय ज्ञान, उसके अविभाग प्रतिच्छेद, और उससे, और तो जो तिरंच है उसके जगन्य क्षायिक लब्धि, जो भोग भूमिया यहाँ से आयु बंद कर लेते थे, दर्शन मोह की सपना करने वाले कोई मनुष्य पूर्व में तिरंच आयु का बंद हो गया और फिर वो उत्तम भोग भूमि में जा कर के उसको जगन्य क्षायिक लब्धि है, उसके अविभाव प्रतिच्छेद, ओहो। और फिर उससे अनंत वर्ग स्थान जाने पर केवल ज्ञान का अष्ट वर्ग नहीं, उसकी वर्गशला का अर्धच्छेद जो भी हो, और उसका फिर अष्टम वर्गमूल, फिर एक स्थान जाओ सप्तम वर्गमूल, फिर एक स्थान जाओ छठा है। ये आपके धाराओं का वर्णन है, यानी इससे आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ, अरे द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। अभी आपसे पूछें द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव चार है, चारों में किसकी संख्या ज़्यादा है? द्रव्य, विजय, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः की तरह ओम नमः बोलो। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव चारों में संख्या किसकी ज़्यादा है? क्यों ज़्यादा है? क्यों ज़्यादा है? अब केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिशत सबसे ज़्यादा है ना, इसलिए भाव की अपेक्षा भाव। देखो अभी हमने आपको एक विरूप बताई कि नहीं बताई, आकाश के प्रदेशों का वर्णन पहले आ गया और काल के समय का वर्णन पहले आ गया और द्रव्य का माने पुद्गल परमाणु का पहले आया। तो स्पष्ट है कि पुद्गल द्रव्यों की जितनी संख्या उससे ज़्यादा काल की संख्या है, यानी उससे ज़्यादा काल है और काल से ज़्यादा क्षेत्र प्रदेश है और क्षेत्र से ज़्यादा अविभाग प्रतिच्छेद। कब मालूम पड़ता है कि जब ये अपन पढ़ लेते हैं तब द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव यानी बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है। द्रव्य में द्रव्य कितने हैं, क्षेत्र में प्रदेश कितने हैं, काल में समय कितने। यद्यपि अपन बोलेंगे काल, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव बोले, लेकिन द्रव्य की अपेक्षा काल, काल से फिर क्षेत्र, क्षेत्र से फिर भाव, ऐसा उसका जाना जाता है। खैर अभी इसमें जो आपको कुल मिला करके आप पढ़ लेना, इसमें 50 स्थान वीरु वर्ग धारा के सब लोग कर लें तो अच्छा है। ये पुराने जिनके इन तो किए हुए हैं और जो जिन्होंने नहीं किए
वो 50 स्थान करना है। द्विरूप वर्ग धारा के 50 स्थान जो भी आचार्य भगवंतों ने त्रिलोक सार में बताया, और इसमें देख लेना। वैसे इसमें प्रथम स्थान 2 का वर्ग 4, ये प्रथम स्थान है। 16 दूसरा स्थान, 256 तीसरा है, पनट्ठी चौथा है, बादाल पांचवा है, और एकट्ठी ये शुद्ध ज्ञान के एकम अक्षर होते हैं इसमें। द्विरूप वर्ग धारा के छठे वर्ग प्रमाण शुद्ध ज्ञान के एकम अक्षर, अपुनरुक्त अक्षर, उनका विचार बताया है, जब भी पढ़ेंगे तो। और इसके बाद आप चलते जाओगे तो फिर आएगा छठे के बाद 7वां स्थान। 7वां स्थान आएगा माइस में परित संख्यात की वर्गशला का आती। परिता संख्यात है नहीं, उसकी वर्गशला का आती है, और उसकी फिर अर्धच्छेद आते हैं, यानी वर्गस्थान करते थे, और फिर उसका प्रथम मूर्व आता है, और फिर उसका एक बार करोगे तो जगन्य परिता संख्यात। ये 4 स्थान बताना पड़ेगा आपको। कितने? 4 हो गए, और इसके बाद आपको जाओगे 4 स्थान के बाद तो संख्यात वर्ग स्थान जाने पर माने युक्ता संख्यात आएगा। कितना आएगा? युक्ता संख्या, और उसका एक बार वर्ग करोगे तो आंवली आ जाएगा। और उसके असंख्यात स्थान जाने पर ये आएगा फिर अद्धा पल्ले की वर्गशला का राशि, अर्धच्छेद राशि, प्रथम वर्गमूल। एक स्थान जाओगे तो आपको अद्धा पल्ले, ये 10 हो गए। कितने हो गए? अब इसके आगे 11वां स्थान है असंख्यात वर्ग स्थान जाने पर सूच्यंगुल आता है। कितना? यानी सूच्यंगुल में प्रदिष्ट जाता है, फिर एक बार वर्ग करने से पत्रांगुल आएगा। उसके असंख्यात वर्ग स्थान जाने पर जगत श्रेणी का प्रथम घन मूल आता है। ओह, जगत श्रेणी का। उसके असंख्यात वर्ग स्थान जाने पर जगन्य परितानंत की, अब अनंत छू गए, परितानंत की वर्गशला का जगन्य परितानंत, फिर उसके अर्धच्छेद, फिर उसका प्रथम वर्ग स्थान जाने पर ये जगन्य परितानंत अर्थात 70वां स्थान है। और उसके असंख्यात वर्ग स्थान जाने पर जगन्य युक्तानंत आएगा, और एक बार वर्ग करने पर जगन्य अनंतानंत अनंत। ये यानी ये 21 में 19वां भेद उसका एक बार वर्ग करने से जगन्य अनंतानंत होता है। ठीक? अच्छा, उसके अनंत वर्ग स्थान जाए। अब आई देखो, जीव राशि वर्गशला है, अर्धच्छेद, प्रथम मूल, और एक स्थान जाने पर जीव राशि 4। फिर पुद्गल राशि की वर्गशला का अर्धच्छेद, प्रथम मूल, और एक स्थान जाने पर पुद्गल राशि 8। और फिर देखो काल का आएगा, जाने पर काल राशि की वर्गशला का, फिर अर्धच्छेद, प्रथम मूल, और एक स्थान जाने पर ये 12 हो जाएगी। और फिर देखो उसके आगे अनंत वर्ग स्थान, आकाश की वर्ग श्रेणी, आकाश की श्रेणी एक पंक्ति, वर्गशला का अर्धच्छेद राशि, प्रथम मूल स्थान जाओगे तो श्रेणी आकाश, और उसका एक बार करोगे तो प्रत्राकाश आ जाएगा। फिर उसके अनंत वर्ग धर्म अधर्म द्रव्य अगुरु लघुगुण के, इसमें वर्गशला का आदेश शब्द नहीं लेकर खाली एक आप कर लेना, अर्थात धर्म अधर्म द्रव्य के अगुरु लघु गुण के अविभाग प्रति, और फिर आपसे जीव के अगुरु लघु गुण के अविभाग प्रतिच्छेद आएगा। और फिर अनंत जाने पर शुक्ल निगोदिया लप पर्याप्त जीव के पर्याय जगन्य पर्याय ज्ञान का आएगा। और उससे अनंत वर्ग तिरंज गति में जो असंयत सम्यक दृष्टि क्षायिक सम्यक तो लब्धि, उसके विभाग प्रतिच्छेद आए। ये 40वें नंबर में कहाँ की बात है। कहीं कहीं ऐसे स्थान पर आचार्य भगवंत ने ये जो क्षायिक सम्यक्त्व है मनुष्यों को भी होता है,
तिरंचों को भी, देवों को भी और नारकियों को भी। यानी क्षपणा तो दर्शन मोह की मनुष्य का, लेकिन पूर्व आयु बांध ली है। तो नरक में जैसे राजा शनि को भी क्षायिक सम्यक्त्व है, और उत्तम बहुभूमि में कोई तिरंच होगा, कोई मनुष्य होगा। दर्शन मोह की क्षपणा यहाँ से प्रारंभ करी और फिर वहाँ जा, अथवा पूर्ण भी कर ली तो भी जाना तो उनको उसी गति में पड़ेगा, पूर्णता हो गई तो भी। तो जो तिरंच गति में भोग भूमि में कोई तिरंच है उसको क्षायिक समय, मनुष्य भी है उसको भी क्षायिक, और कोई देव है उसको भी। तो आचार्य भगवंत ने ये पूछा कि हमको क्षायिक सम्यक्त्व है और 7 प्रकृतियों का क्षय सबको है। नरक वाले को भी है, उत्तम भोग भोगने वाले तिरंच मनुष्य को भी है, और वैमानिक देव को भी है। जब सबके 7 प्रकृतियों का क्षय बराबर है तो फिर क्यों तिरंच को क्यों कहा कि तिरंच के जो जगन्य क्षायिक लब्धि यानी क्षायिक सम्यक्त्व उसके अविभाव प्रतिच्छेद, यानी इसका मतलब ये है कि उसमें भी अंतर है। यानी तिरंचों की अपेक्षा जो नारकी हो या देव या मनुष्य जो भी हो, उनके क्षायिक सम्यक्त्व के अविभाव प्रतिच्छेद ज़्यादा। बात समझ में आ रखी नहीं? यानी अगर मान लो क्षायिक लब्धि सामान्य कहते तो ठीक है भैया, क्षायिक सम्यक्त्व के चतुर्थ गुणस्थानवर्ती क्षायिक सम्यक्त्व के अविभाग प्रतिच्छेद, लेकिन वो नहीं कहते हैं, वो तिरंच के क्षायिक सम्यक्त्व क्षायिक लब्धि के जगन्य। इसका मतलब तिरंच की अपेक्षा से नारकियों को, देवों को और मनुष्यों को क्षायिक सम्यक्त्व होते हुए भी, 7 प्रकृतियों का अभाव होते हुए भी अविभाग प्रतिच्छेदों में अंतर है। अब ये अंतर क्यों है तो भगवान से पूछना पड़ेगा अपने को। आपको किसी को मालूम हो तो बताओ भी, ओम नमः। हाँ, यानी ये अंतर क्यों, जबकि गति का अंतर है ये अपन ने माना, परंतु 7 प्रकृतियों के क्षय की अपेक्षा तो कोई अंतर है नहीं। 7 प्रकृतियों का क्षय उनके भी है, उनके भी है, उनके भी है, तो फिर अंतर क्यों? ज्ञान की वजह से नहीं, ज्ञान का संबंध उससे नहीं। सुनो, ज्ञान का संबंध ज्ञानावरणी से, ज्ञान का संबंध किससे है? दर्शन का संबंध दर्शनावरणी से। अन्य कर्मों का जो इसके यानी सम्यक के साथ में तो दर्शन मोहनी का संबंध और 7 प्रकृतियों का क्षय का प्रकरण है। तो 7 अगर अपन सम्यक तो होता और सम्यक प्रकृति का उदय होता तो उसकी तारतम्यता अपन ले लेते, उसमें तो कोई बाधा नहीं थी। लेकिन ये तो 7 प्रकृतियों के क्षय का प्रकरण है, तो 7 प्रकृतियों का क्षय होते हुए फिर अंतर क्यों है? ये तो भगवान के बिना पूछे अपना तो चलता नहीं। अब आप समाधान करो तो चलेगा, वहाँ सिमंदर परमात्मा के पास नहीं जाएंगे, यहीं करेंगे। हाँ, इतना। ये मैंने आपको आचार्य श्री का उदाहरण दिया। आचार्य श्री कहते हैं कि जब 7 प्रकृतियों का क्षय 4 के बराबर है, फिर ये उल्लेख क्यों किया कि तिरंच के जगन्य क्षायिक लब्धि के अविभाग प्रति, और वहाँ क्षायिक लब्धि में क्षायिक सम्यक्त्व के अलावा और कुछ है नहीं। देखो क्या बढ़िया बात है। खैर आप कर लेना। इसी प्रकार विरूप घनधारा है, उसके 17-18 कितने और विरूप घना घन धारा के 36 स्थान जो भी हो ये आपको पढ़ना है। बाकी जो भी हो 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, और एक बार आपको अच्छी भाव भासना हो जाएगी नहीं तो आनंद आएगा। यानी जैसे लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, आपको सुनकर के फर्क पड़ता है कि नहीं? हाँ, क्यों फर्क पड़ता है? क्योंकि आपको लाख ये मान के 100 लाख का करोड़ होता है, 100 करोड़ का अरब होता है, 100 अरब का खरब होता है। तो ऐसे ये अगर आपको इसका जो भाव भासना हो जाएगी तो आनंद आएगा।
अरे देखो नहीं, अपन सम्यक मार्ग में पढ़ते हैं, कितना आनंद की बात। ओहो हो, सप्तम नरक में इतने सम्यक दृष्टि है, उन सम्यक दृष्टियों की संख्या की अपेक्षा 13वें 14वें जो स्वर्ग है उनमें कम है। सप्तम नरक में सम्यक दृष्टियों की संख्या से 13वें 14वें स्वर्ग वाले सम्यक दृष्टि कम है। फिर 15वें 16वें, और कहाँ तक चले जाओ? नवग्रह तक चले जाओ आप। अच्छा साहब, नवग्रह तक चले गए, फिर वहाँ से फिर कहाँ जाना? ऊपर जाना कि 13वें 14वें में मिथ्या दृष्टि, और फिर नवग्रह में चले जाना, फिर वहाँ से अनुदिश और अनुत्तीर, यानी वहाँ वाले सम्यक। अरे सर्वार्थ सिद्धि के देव, ओहो हो, जो मनुष्य नहीं है, 29 अंक प्रमाण मनुष्य है, और 3/4 माने कहते हैं स्त्री वर्ग है, उनसे 3 या 7 गुणे सर्वार्थ सिद्धि। विजय वैजयंत की नहीं, वो तो असंख्यात है, लेकिन सर्वार्थ सिद्धि के देव और अनुदिश वाले और अनुत्तर वाले, और उनसे सप्तम नरक में ओहो हो सम्यक दृष्टि ज़्यादा है। सर्वार्थ सिद्धि के देवों की संख्या की अपेक्षा अनुत्तरवासी देवों की प्योर सम्यक दृष्टि है। अनुदिश देव प्योर सम्यक दृष्टि है, उनकी अपेक्षा सप्तम नरक के नारकियों के सम्यक दृष्टि ज़्यादा। और क्या क्या वस्तु, और यहाँ से कोई लेकर के जाता है क्या? सप्तम दूसरे में आदि में कोई लेकर के नहीं, वहाँ जाएगा तो मिथ्या जाएगा कि सम्यक दृष्टि। हाँ, फिर उसको वहाँ सम्यक दर्शन होता है, तो सम्यक दर्शन हुआ तो क्षाई का तो प्रश्न है नहीं, औपशमिक होता है, तो उसका काल अंतर्मूर्त है। इसके बाद क्षाव सम्यक दृष्टि। कितने सम्यक दृष्टि बोलो? ओहो, असंख्या। ओ क्या आचार्य भगवान क्या बताते हैं, इतने सम्यक सर्वार्थ प्योर सम्यक दृष्टि 29 अंक प्रमाण। ओहो, यानी 29 अंक का 100 शंख, 1000 शंख, 10,000 शंख, लाख शंख, 10 लाख शंख, करोड़ शंख, अरब शंख, 10 अरब शंख, खरब शंख। सिद्धि के देव सम्यक दृष्टि खरब शंख, उनसे ज्यादा में सम्यक दृष्टि कहते हैं करणान योग, इसको कहते हैं संख्यामान। इसी प्रकार क्षेत्र वगैरह कर लेना चाहिए। खैर थोड़ा सा बताना था, आपको बता दिया। और ओम नमः आप कर लेना, ओम नमः सिद्धेभ्यः, बढ़िया सब अच्छी तरह से ओम नमः। आज एक गाथा प्रारंभ कर रहे हैं अपन। अच्छा, गाथा प्रारंभ करने के पहले कल इसको बताएंगे। एक जो यंत्र है उसको देखने का तरीका 12 प्रश्न पर है, वो कल आपको बता देंगे। बहुत बढ़िया, इतना सुंदर बताया, किसने बनाया, किसी विद्वान ने क्या सुंदर बताया। देखो सही, गुणस्थान के नाम, फिर बंद संख्या, बंद विच्छुत्ति, उदय संख्या, उदय विच्छुत्ति, सत्ता और सत्ता विच्छुत्ति। उसमें आपको ये जो कोष्टक में दिया है, वो जिसमें वो सब संख्या की धारा है, उस नंबर पे देखना, उसमें आपको फिर गाथा और वो अधिकार मिल जाएगा। उदाहरण के लिए देखो, सबसे पहले मिथ्यात्व गुणस्थान में 117 का बंद है। आपको कहाँ खुलासा मिलेगा? तो 4 नंबर में देखो आप, ये नंबर 4 यानी 60 में, 61 में और 131 में 3 संख्या वाली 3 प्रकृतियों की यहाँ बंद नहीं होता। 120 जो बंद बताई उसे 3 प्रकृतियाँ बंधती नहीं है। 60वें नंबर की आहारक शरीर, 81वें नंबर का आहारक अंगों का, और 131 तीर्थंकर, है नहीं।
ये 3 प्रकृतियाँ बंद की यहाँ योग्यता नहीं, इसलिए। और गाथा देखना हो तो आपको 92 और 93 में आ गई बात समझ में। गाथा समझ में आ रहे तो देख लेना भाई। एक अंतिम और बताते हैं आपको, कल बताएंगे। और चतुर्दश गुणस्थान है, उसमें आप देखो सत्ता की है, सत्ता के लिए इसमें 85 प्रकृति की सत्ता है और 50 दिया कोष्टक में, तो 50वें नंबर में देखो ओम नमः, ये 50वें नंबर में, इनमें 85 का सत्व है, किंतु इसके विचरम समय में 72 की विच्छुद्धि, तो कितने रह जाएगी 13, और चरम समय में शेष 13 की विच्छुद्धि होकर गुणस्थानाति सिद्ध प्रतिष्ठि कर्म मल रहित हो जाते हैं। अगर इस चीज को आप देखना है तो 340 और 341 गाथा देखो, गाथा भी देख लो, 340 और 41 है नी, यही गाथा है नी। देखो गाथा दी, कितना अच्छा चार्ट बना करके दिया उन्होंने। देखो ये गाथा है, देहादि फासंता थिरसु सरसुर विहाय दुगम दुभग। देखो ये 2 गाथा 340 और 341, 5 शरीरों से लेकर के 8 स्पर्श तक, स्थिर शुभ स्वर देव गति विहाव गति, इनका जोड़ा निर्माण ऐशक कीर्ति अनादि प्रत्यय अपर्याप्त अगर लघु आदि 4, तीसरे वेदनीय कर्म की दोनों में से 1 और नीच गोत्र, ये 72 प्रकृति हैं अयुग केवली के अंत के समीप, दूसरे विचरम उपांत समय में सत्व से स्तुभुक संक्रमण से जाती है, तथा जिनका उदय अयोग्य गुणस्थान में है, ऐसी उदय योग्य 12 प्रकृति और 1 मनुष्य पूर्व, इस प्रकार 13 प्रकृति अयोग्य के अंत समय में अपनी सत्ता से विचरम समय तक 72 चली गई, अभी सिद्ध नहीं हुए, अभी 12 प्रकृति और 13 सत्व से 13 उदय से 12 विद्यमान है, अभी आयु का निषेक विद्यमान है, शरीर का संबंध है, और वो छूटा, फिर वो सिद्ध भगवान समकित दर्शन ज्ञान अगुरु लघु अवगान आने अनंत चतुर्थ से तो पहले थे 4 अघात्या कर्म के अभाव से व्यवहार सूक्ष्म अवगान आत्मा आदि, जो ये 4 ऐसे 8 गुण 16 आदि वो यहाँ रह नहीं सकते क्योंकि ऊर्ध्वगमन स्वभाव है, उनको जाना पड़ेगा, बिना इच्छा के आगे नहीं जा सकते, क्योंकि धर्मास्थ काय का अभाव है। ऐसा ये सुंदर चार्ट है, इसको भी आपको ये पूर्णमती माता जी ने एक पूजन बनाई है, तो उसमें इन्होंने एक नीचे की लाइन में जयमाल में ये दिया है 1500 महाभाग निवसे तनुबात वाला 9 लाख के भाग जघन्य लसे। तो ये क्या अर्थ है इसका? ये क्या है, ये जो बात बोले है नी, घनो दधी बात बोले, घन बात बोले तनु, ये बड़े योजन से, एक योजन लेते नहीं अपन, तो एक योजन के 4 कोष होते, तो बड़े कोष लेना। घनो दधी बात बोले 2 कोष का है, घन बात बोले 1 कोष का। अब तन बात बोले 1 कोष का तो नहीं है, वो 1575 धनुष का है। कितना है? हाँ, तनुवात बोले, और वो बड़े धनुष है, छोटे से 500 गुना का अंतर होता है। और जो अवगाना होती है आत्मा की, बड़ी से बड़ी अवगाना 525 धनुष की, छोटी 3.5 की होती। तो जो 525 धनुष की अवगाना वाले, तो अंत के 1575 में 74 छोड़ देना, एक अंत का जो यानी धनुष बताते नहीं, उस धनुष में बड़ी अवगाना। लेकिन 3.5 हाथ वाले की तो वो तो और कम में आएगा, तो 9 लाख में आती, यानी उनकी उसमें कितने भाग में आएगा? 9 लाख में, क्योंकि छोटी अवगाना है। 3.5 500 धनुष की होती तो एक 1575 में से एक धनुष में एक आ जाती।
अब वहाँ वो छोटी अवगाना सारी तो 9 लाखवां भाग करना पड़ेगा उसका। कितना? 9 लाख। बहुत बढ़िया सिद्धांत से उन्होंने लिखा है। यानी छोटी अवगाना वाले 3.5 हाथ की अवगाना वाले 9 लाख में भाग में विराजमान है, सिर्फ लोकाग में, नीचे से कुछ नहीं है 9 लाख भाग में। हाँ, जो 500 धनुष वाले उनकी अवगाना की प्रदेश जरा नीचे आएगा, यानी लगभग। लेकिन वो भी 500 धनुष की अवगाना वाले जो है वो कितना 575 धनुष, 550 धनुष की जिनकी अवगाना है 1575 बोलते कि नहीं अपन, तो 1574 और उसमें थोड़ा सा और कम कर लेना, वहाँ तक उनकी अवगाना आ जाएगी। अर्थात 1574 में थोड़ी सी वहाँ से लेकर के 1575 तक वो सिद्ध भगवान अमूर्ति विराजमान है। ये छोटी अवगाना, मान लो बहुत समझ में नहीं आए तो इधर ले लो आप। जैसे यहाँ से कोई गए, अच्छा 5 फीट का कोई गया, 5 फीट का गया तो वहाँ मस्तक तो बराबर है और 5 फीट नीचे रहेगा। लेकिन जो 2 इंच का गया वो चला जाए, तो जो 5 फीट का गया है वो तो एक धनुष में आ जाएगा। लेकिन जो 2 इंच का गया है तो वो 90, उसमें 90 लाखवां भाग आता है। कितने? 9 लाखवां भाग आता है, इतना छोटे, यानी आएगा जरूर वो। हाँ, ये बड़ा धनुष है और छोटी अवगाना है, और छोटी अवगाना 3.5 हाथ की होती है। उसका विभाग कर लोगे तो 9 लाखवां आता है। देखो ये 9 लाखवां ये सब सिद्धांत में बढ़िया बताया है, बहुत अच्छा। यानी माता जी तो क्या पूछो, बहुत विदुषी विद्वान। चलिए एक गाथा का उच्चारण करते अपन। ओम नमः। गाथा, एक गाथा। मंगलाचरण तो हो ही गया, फिर भी उसको अपन पढ़ लेते हैं। मंगलाचरण की गाथा है ओम नमः। पहले एक जो ग्रंथकार हिंदी का मंगलाचरण परम भय सब खंड के, क्या सुंदर देखो सही। यही पंडित टोडरमल जी का मंगलाचरण है। परम भय सब खंड के कर्म कांड समुदाय सहज अखंडित ज्ञानमय जयवंती जिन राय। वाह, विघ्न हरण मंगल करण नमो सिद्ध सुखार। और नेमी चंद्र जिन जगतपति साधु वचन गुणधार। और जीव कांड को जान के ज्ञान कांडमय हो, निस्वरूप में रहे शिव पद पावे सोय। वाह क्या बात है। आहा, घूमर सारा परिणाम पंच संग्रह के पूर्वार्ध जीव कांड में जीव अशुद्ध जीव का द्रव्य का स्वरूप विस्तार से, अब उसके साथ अनादिकाल से संबंध रहने रखने वाले कर्म का कथन भी विस्तार से करने के लिए दूसरे कर्मकांड महाधिकार का आचार्य प्रारंभ करते, और उसमें प्रथम अपने इष्ट देव को नमस्कार करते हुए जो कुछ कहना है उसको पणिमी शिरसा नेमिम गुणरयण विभूषणम महावीरम सम्मत नीलियम पड़ी समुकितनम बोक्षम। यानी प्रणम्य प्रणाम करके उत्तमांग शिरसा माने उत्तमांग से किसको, नेमिनाथ तीर्थंकर को, अपने नाम वाले। वैसे इसके कई अर्थ हो जाते। वो कैसे नेमिनाथ भगवान कहते हैं गुण रत्नों से सम्यक माने केवल ज्ञान केवल दर्शन क्षायिक सम्यक आदि रत्नों से विभूषित है। और कैसे है महावीरम, महावीर नहीं लेना, महावीर का अर्थ दूसरा भी होता है, वीर का अर्थ 24 भी होता है। महावीर में इसमें टिप्पण में दिया है, इस गाथा में महावीर पद से महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर नमस्कार करना भी सूचित हो जाता है। अतएव जब महावीर तीर्थंकर का अर्थ करना हो तब नेमी शब्द का अर्थ धर्म करना। धर्म रूपी रथ की धुरा, वहाँ नेमिनाथ नहीं लेना। महावीर को नमस्कार करो तो नेमी का अर्थ बदल देना, अर्थात धर्म रूपी रथ की धुरा। और अगर नेमिनाथ को नमस्कार करना और तब नेमिनाथ का अर्थ धर्म रूपी चलने की तरह। लेकिन अगर लेना ये महावीर तो माने कर्मों को विकारों को जीतने वाले
और सम्यक रूपी रत्नों के आलय, खजाने, निलय, घर और माने ऐसे नेमिनाथ को नमस्कार करके प्रतिज्ञा भी कर लेते हैं। वो क्षम पड़ी समुकीर्तनम, मैं प्रकृतियों का समुत्कीर्तन करूँगा, प्रकृतियों का वर्णन करूँगा, प्रकृतियों का उल्लेख करूँगा। किस किस कर्म की कितनी कितनी प्रकृति हैं, घाती, अघाती, देशघाती, सर्वघाती, जीव विपाकी, पुद्गल आदि, बंद की, उदय की, सत्व की। इस प्रकार मैं प्रकृतियों का समुत्कीर्तन करूँगा। नाम कर्म की कितनी प्रकृति, ज्ञानावरण की कितनी आदि आदि। इस प्रकार इसमें प्रतिज्ञा माने इष्ट देव को नमस्कार भी है और प्रतिज्ञा भी है। यानी ये प्रतिज्ञा है, प्रकृति समुत्कीर्तनम बक्ष्यामि, प्रकृति का समुत्कीर्तन करेंगे। गाता है प्रथम अधिकार में, उसमें इसके बाद बंद उदय सत्वाधिकार चलेगा, जिसमें माने गुणस्थानों में और मार्गनास्थानों में कितने कितने बंद विच्छुति, उदय उदय विच्छुति, सत्व सत्व विच्छुति का वर्णन आएगा। बंद का भी देखो, प्रकृति बंद, प्रदेश बंद, स्थिति बंद और अनुभाग बंद का बहुत विस्तार से वर्णन है। फिर उदय का और फिर सत्व का। वैसे उदय भी 4 प्रकार का होता है, प्रकृति उदय भी होता है, स्थिति उदय भी होता है, अनुभाग उदय और प्रदेश उदय भी। सत्ता भी 4 प्रकार की होती है, प्रकृति की सत्ता यानी और स्थिति की सत्ता, अनुभाग की सत्ता और प्रदेश परमाणु की सत्ता। लेकिन मुख्य रूप से इन्होंने बंद का। फिर तृतीय अधिकार सत्व स्थान भंगाधिकार चलेगा, यानी सत्व के भंगों को बताएंगे। फिर त्रिचूली का अधिकार चौथा है और 5वां अधिकार बंद उदय सत्व स्थानाधिकार है, उनके स्थानों का वर्णन करेंगे। फिर प्रत्ययाधिकार सतावन प्रत्यय, मिथ्यात्व, अविरति आदि इनका वर्णन करेंगे, आर्ष का। फिर भावाधिकार, फिर 53 भावों का वर्णन करेंगे। फिर कर्म त्रिकरण चूली का अधकरण अपूर्व अनिवृत्तिकरण का वर्णन करेंगे। फिर माने कर्म स्थिति रचना त्रिकोण यंत्र आता है, यानी कर्म कितना बनता है, कितना सत्ता में रहता है और कितना उदय आकर के खिलता है। ऐसे 972 मय मंगलाचरण के और अंतिम मंगलाचरण में कुल मिला करके 972 गाथाएं। सबसे बड़ा अधिकार 5वां है और दूसरा है, बाकी छोटे अधिकार है। ये 86 गाथाओं का अधिकार है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ में ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। ओम नमः शिवाय।